कंपनीज के शेयर लिए थे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के मैंने तकरीबन 100 शेयर लिए थे और विप्रो के करीब 150। तो अभी मैं देख रही हूँ कि अभी ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है और लास्ट मंथ के बाद इस मंथ तक आते आते जेएसडब्ल्यू एनर्जी का तो थोड़ा सा बढ़ा ही है, लेकिन विप्रो के डाउन जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ी टेंशन ये हो रही थी कि क्या होगा इसका फ्यूचर और क्या इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वर्किंग प्रोफेशनल, एक बार जरा स्क्रीन को फिर से इनलार्ज करना। आपके पीछे वो मुझे लगता है टैरो रीडिंग की बुक्स रखी हुई हैं। आप टैरो रीडर हो क्या? वो टैरो कार्ड रीडर हो क्या आप, अमिता मैम? अरे ऑडियो ही नहीं जा रहा है। खैर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और विप्रो, राजेश सर क्या करा जाए? देखिए, दोनों शानदार कंपनी है, नो डाउट ऑन दैट। एक एक करके ली जाए तो पहली तिमाही में अगर विप्रो के नतीजे देखेंगे तो उम्मीद से बेहतर आए थे। डिमांड थोड़ी म्यूटेड थी, जो कि हम सब जानते हैं किस वजह से म्यूटेड थी। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है, दूसरे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग लो है, तीसरे ट्रम्प साहब के रोज के नए ड्रामे हैं। तो इन सब चीजों के बीच थोड़ी स्लो चल रही थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आईटी में रहना है तो इस वक्त आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि कुछ दिनों की लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और विप्रो उपयुक्त स्टॉक नहीं है उसमें रहने के लिए। आपको या तो इन्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट ऐसी कंपनियों में रहना पड़ेगा जहां थोड़ी सी बेटर ग्रोथ है, लेकिन एक लंबी अवधि आपको इसमें देनी पड़ेगी। दूसरे जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर अगर आते हैं तो पहली तिमाही में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 12.8 जीबी कर ली, 1.9 जीबी उन्होंने इस क्वार्टर में ऐड करी, और 2030 तक 30 गीगावाट की कैपेसिटी करने की बात कर रहे हैं। बॉटम लाइन में 42% की जंप आई थी। रिन्यूएबल वगैरह में बहुत अच्छी पकड़ है। डेट कम कर रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत इस बात के नतीजों में आई क्योंकि डिप्रेशिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा था, आगे आने वाले दिनों में डेट कम करेंगे बोल रहे हैं। तो हर लिहाज से ये कंपनी बहुत अच्छी बैठ रही है, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बावजूद इनके कि इनके अच्छा मुनाफा हो रहा है, ये बनी रहे सब। बनी रही है। मैं पूछ रहा